सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। सेकेंडली, हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे आपको जो भी डेट टाइम से के हिसाब से प्रोग्राम आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड ज़रूर से आप या हमारा 16 अगस्त से एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस, ओके, थ्रू इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी। ओके, सो एंड आई एम गोइंग टू अपलोड शॉर्ट्स एज वेल ऑफ डेली टैरोट रीडिंग्स। आप ज़रूर से वहाँ पे भी देख सकते हैं टू प्लान योर डे, टू प्लान योर वीक। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके गाइज, फर्स्ट थिंग यू नीड डी क्लटर। ओके, डी क्लटर करने की ज़रूरत है आपको। अपने स्पिरिचुअल रूटीन अच्छे से करिए, सेट करिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आ रही है इसके रिगार्डिंग, आई कैन सी दिस थिंग। ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस योर स्पिरिचुअल रूटीन प्रॉपरली। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डार्क एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं आपकी एनर्जीज में। देर आर सम डार्क एनर्जीज वर्किंग हियर अराउंड यू। हम एस्ट्रोडायसिस से भी देखेंगे आज मैसेजेस। ओके, यहाँ पे रख देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए ना एस्ट्रोडायसिस से मैसेजेस देखे हुए, सो अच्छी तरीके से आई वांट टू शफल एंजल्स। ओके, दिस वांट्स टू कम। Thank you so much, angels. Thank you. Okay, so the keys wants to come. Bottom of the deck is okay, the Hanged Man, the Page of Swords. I'm not taking reverses. Okay, reverses में नहीं ले रही हूँ आपके लिए. सो एंड यहाँ पे है वही तो मैं स्टकनेस ही महसूस कर रही हूँ. दैट्स व्हाई आई कुड से ना कि डिक्लटर कीजिए. मे बी आप खुद भी बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट यू आर नॉट एबल टू गो अहेड. हो सकता है कि आप जिस तरीके से एंथुजियास्टिकली काम करते थे वो एंथुजियाज्म कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लूज दिखाई दे रहा है आपका. ओके, सो मे बी कुछ एडवर्स सिचुएशंस आपके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. गाइज, आई जस्ट थिंक कि आप ना ताला लगाना भूल जाते हैं या फिर कुछ तो ऐसा है. मतलब मे बी आपके सिक्योरिटी, आपका प्रोटेक्शन, सेम थिंग आई एम सीइंग. देयर इज़ अ लो प्रोटेक्शन. सी, कैन यू सी दिस थिंग? जैसे ही मैंने ये बोला दिस वॉज वेरी फीबल, राइट. बहुत फीबल हो गया था फ्लेम, बहुत छोटा हो गया था. इट्स लाइक आपकी एनर्जी में वीक है. लाइक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आर अटैकिंग अपॉन यू. ओके, यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज के अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर. यू नीड टू बी रियली, ऑल्दो आप ना बहुत इमोशनली उन चीज़ों को इतना ग्रहण नहीं करते, उन चीज़ों को इतना अपने आप के ऊपर लेते नहीं है, तो वो ज़्यादा हावी होती नहीं है ये चीज़ें आपके ऊपर. बट प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है आपको. सेकेंडली, मुझे आपके जो तिजोरी है ना
जहाँ पे आप पैसे रखते हैं उसको साफ करिए अच्छे से, उसका ख्याल रखिए, उसको प्रोटेक्टेड रखिए, अच्छे से ताला लगा कर रखिए वहाँ पे। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, यहाँ पे लक्ष्मी माँ की एनर्जी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है आपकी तिजोरी के यहाँ पे। मे बी आपके डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, तो इट इज़ हैपनिंग दैट यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से मनी आपकी तरफ नहीं आ रहा है। ओके, तो मेन थिंग मुझे यहाँ पे आपकी तिजोरी दिखाई दे रही है। वहाँ पे आपको एक लाल कपड़े में बांध कर नींबू और उसमें थोड़ा सा जो राई होती है, सरसों, सरसों जो काली नहीं पीली सरसों आपको उसमें बांधनी है, नींबू और पीली सरसों, और तिजोरी में रख दीजिए। समहाउ ये प्रोटेक्ट करेगा उस एरिया को, इन एनर्जीज को। यहाँ पे आई डोंट नो मुझे ये क्यों चैनल हो रहा है अचानक से। लॉन्ग बैक आई हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग एंड समहाउ आई कुड चैनल दिस थिंग फॉर यू, बट यू शुड डू दिस। ओके, साफ़ सफाई घर में रखने की ज़रूरत है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। मेन थिंग आपका स्पिरिचुअलिटी में जो डामाडोल हो गया है उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गई है आपकी एनर्जीज़ में, आपकी ऑरा में। सो या आई एम सीइंग यहाँ पे इविल फेसेस, बहुत सारे इविल फेसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट आप कुछ ऐसे एनर्जीज़ के कांटेक्ट में आ गए हैं जो आपके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मे बी आप कोई ऐसी जगह पे घूम के आए हैं, या फिर कुछ तो मुझे यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी ऑरा में। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके ऊपर बहुत हावी होगी ऐसा नहीं है। अगर आप डीक्लटर करेंगे, प्रॉपरली प्रोटेक्शन लेंगे, तो ये चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। लेकिन रिगार्डिंग मनी समहाउ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपकी चिंताजनक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। there is a possibility that someone might help you regarding this thing. Okay, someone might help you. See reverse of the Five of Pentacles, बहुत जल्द you are coming out of this energies of अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपके पास बहुत मनी की कमी रहती है काफ़ी टाइम से, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सी अगेन यहाँ पे एफर्ट्स खुद लेने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एनर्जीज़ में चेंजेस है, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, ये ब्लेसिंग्स है, और इन ब्लेसिंग्स को कैसे ग्रहण करना है? बाय एक्टिंग, राइट, बाय डूइंग द थिंग्स। आप जितना काम करेंगे, जितना उसके रिगार्डिंग एफर्ट्स डालेंगे, जितना आप अगर आपके पास जॉब नहीं है तो स्टार्ट सर्चिंग जॉब। इफ़ यू वांट प्रमोशन, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। ओके, ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट आप, हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ के लिए, और उस एफर्ट्स का यहाँ पे रंग ला रहे हैं, वो एफर्ट्स रंग ला रहे हैं जो कुछ एफर्ट्स आपने पास्ट में डाले थे। सी यहाँ पे एम्परर है, एंड एम्परर की जर्नी तो एवरीवन नोज, राइट। एम्परर की जर्नी ईजी नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है उनकी जर्नी। एंड मे बी इसी चीज़ की वजह से मे बी यू डिज़र्व समथिंग लाइक समथिंग, जैसे आपकी जॉब मान लीजिए बहुत कम इसमें रही है आपकी, एंड बाय द टाइम थ्रू, मतलब इस टाइम से जाते जाते ना कहीं आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हो गई है दैट यू डिज़र्व अ जॉब, लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, या फिर या फिर कोई मैनेजर की पोस्ट, या फिर कोई हायर पोस्ट आप डिज़र्व करते हैं अब इस वक्त में, क्योंकि आपकी एनर्जीज कुछ उस तरीके की हो गई हैं। और वो जो भी है ना, अगर आपके पास बिल्कुल ही जॉब नहीं थी तो यू आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ पोजीशन। आई डोंट नो, इसी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। अगेन किंग ऑफ कप्स ये बताता है दैट हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन किसी इंसान की, या फिर बहुत ही जिसके पास जो अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता है। जैसे दीज आर लीडर्स, लाइक जो भी किंग्स है ना, किंग्स आर लीडर्स, क्वींस आर लीडर्स, एम्परर इज़ द लीडर ऑफ द लीडर्स, राइट।
सो सेम एनर्जीज आई एम सीइंग फॉर यू। अगर आपके लिए मनी वाइज चीज़ें बहुत अटकाव रहा है ना, तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपकी ये जो क्वालिटीज़ है वो बाहर आए और कम टाइम में बाहर आए। ओके, हो सकता है कि आपको बहुत जुल्म लगा होगा, ये सारी सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, ऐसा आपको लगा होगा, बट ये ना एक शॉर्टकट निकाला यूनिवर्स ने आपको इस एनर्जीज तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए वो ना बहुत मतलब थोड़े से हार्श हो गए आपके ऊपर। जैसे कोई एक बच्चा होता है जो अच्छा पढ़ाई करता है, और आई जस्ट ओके एग्जाम्पल शायद मैं ठीक से नहीं दे पा रही हूँ, बट ये इसमें यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कट शॉर्ट किए गए हैं आपकी एनर्जीज। मतलब हो सकता है कि आपको पेनफुल सिचुएशन में, क्योंकि एम्परर इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी, पेनफुल सिचुएशन में से जाना पड़ा होगा। सी यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज एंड बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको जाना पड़ा रहा है। बट वो चीज़ें समहाउ आगे जाकर आपको पता चलेगा कि उन चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा होएगा। समहाउ ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे द फूल है, इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग्स हैपनिंग फॉर यू, न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ये जो भी चीज़ें हैं, अगेन यस, मे बी आपकी ये एनर्जी ना द फूल की बन गई है। इट्स लाइक केयरलेसनेस एंड नॉट एबल टू डू द थिंग्स I mean to say कि you are not really prepared for this energy which is coming towards you. आप इस वक्त में ऐसे ही है, मस्त मौला ही है, आपको पता नहीं है कि क्या आने वाला है आपके लिए, क्या है। तो यहाँ पे आई जस्ट सी कि देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, इट्स लाइक आप खुद को आप ये पेजेस ही समझते हैं। आप खुद को ऐसा लगता है कि आप मतलब खुद के ऊपर भरोसा नहीं करती, ऐसा नहीं है। मतलब यू आर नॉट रियली टेकिंग कंसिडर, आप इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं कर रहे। आपकी जो ये एनर्जीज है ना ऑफ किंग ऑफ कप्स की एंड एम्परर की, इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करिए। इवन यू आर अ वेरी हेल्पिंग नेचर काइंड ऑफ अ पर्सन, बट सी द फूल इज़ लाइक अ लोनर, ही इज़ अ लोनर। वो ऐसे ही मस्त मौला जा रहा है कहीं पे, तो बट आपको यहाँ पे सोशलाइज होने के लिए बोला जा रहा है गाइस। आप जितना सोशलाइज होएंगे, आप जितना लोगों के साथ कनेक्ट होएंगे, आप जितना अगेन लीड पीपल, ओके, लीडिंग इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप जाएंगे और किसी को फॉलो करने लगेंगे तो अगेन एक लूप में आप फंस जाएंगे। ये मान लीजिए ये चीज़, ओके। आपको अभी अपने आप को जितना आप सोशलाइज करेंगे ना, उतना आपके लिए ये चीज़ बेटर रहेगा, उतनी अच्छे तरीके से आप अपने हायर गोल्स की तरफ पहुंच पाएंगे हायर गोल्स की तरफ। अदरवाइज आप फिर से सेम रूप में फंसे रहेंगे, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होगा जिसकी वजह से फिर से आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से ही काम करती है। अगर आपको रास्ता सही पाकर भी आप उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो आपको फिर से उसी रास्ते पे लाने की कोशिश की जाएगी। जैसे गूगल मैप देखा है क्या आपने? अगर हम गूगल मैप लगाते हैं, किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है हमें, तो हमें उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, हमें किसी और डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचना है। फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई से पुणे जाना है, तो मुझे पुणे ही आना है ना, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे कलकत्ता नहीं जाना है, राइट। तो हम अगर दिल्ली वाला या फिर कलकत्ता वाला मैं अगर रूट ले लूँ, तो वो अगेन एंड अगेन गूगल मुझे यही बताएगा कि नहीं बच्चा, तुम्हारा ये रूट नहीं है, तुम गलत जगह पे जा रहे हो। तो सेम वे में यूनिवर्स एक्ट करता है। जो आपको जो वहाँ पे जहाँ पे वो लेके जाना चाहते हैं यूनिवर्स, अगर वहाँ पे आप नहीं जा रहे हैं बाय एनी रीज़न, तो वो वेस्ट है, आपका लाइफ ही वेस्ट है। तो इट्स बेटर टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको जो लग रहा है आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सी यू आर नॉट लिसनिंग एनीवेयर, सी देयर इज समवन या फिर आपके इंट्यूशन, इट्स लाइक
देर इज़ समवन हु इज़ गाइडिंग यू, देर इज़ समवन हु वांट्स यू। आपको पता है गाइज आपका पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट थिंग आपको पता है, आप फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, देन जाके खाई में ही गिरेंगे। फिर उसके बाद आपका, जैसे मैंने बोला, फिर से कोई नई साइकिल शुरू हो जाएगी और फिर से रोते नहीं बैठना है फिर। तो जो आपको यहाँ पे बोला, आपको क्या करना है आपको पता है, ओके, डू दैट थिंग। आई एम सेइंग दिस थिंग, डोंट जस्ट रोम अराउंड द थिंग्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं आप, आई कैन सी दिस थिंग, बट डोंट रोम अराउंड द थिंग्स, ओके। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेज है। यहाँ पे है कर्क राशि इन द 6th हाउस एंड प्लूटो। यस, अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग अराउंड यू गाइज। इट्स लाइक यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी, आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इमोशंस आपकी वीकनेस बन जाते हैं गाइज, बहुत बार ऐसा होता है। ऑल्दो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, स्टिल आपकी इमोशंस को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। उसी इमोशंस के चलते आप जिस तरीके से गिव अप कर देते हैं ना, मतलब ये बहुत सटल एनर्जी है, आप सटली गिव अप कर देते हैं बहुत इजीली। आप मतलब आपकी एनर्जी में किंग्स की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, बट यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत सेंसिटिव है। एंड दैट्स वाई क्या होता है ना कि उस सेंसिटिविटी के चलते आप कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय ले जाते हैं। कभी कभी आप अपने स्ट्रेंथ को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप अपनी मस्कुलिन एनर्जीज़ को नज़रअंदाज करके आप अपने फेमिनिन एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन कैरी फॉरवर्डिंग फेमिनाइन एनर्जीज, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय को उस मस्कुलिन एनर्जी और उस फेमिनाइन एनर्जी दोनों की पुष्टि होनी चाहिए, दोनों का सहमति होनी चाहिए उस निर्णय के लिए। ओके, सो दैट इज द राइट डिसीजन, दैट विल बी अ राइट डिसीजन फॉर यू। अदरवाइज बट समहाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइज आपके लिए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे yeah, 6th house talks about your practicality. Yes, that is what I was telling. 6th हाउस टॉक्स अबाउट योर प्रैक्टिकलिटी। अभी जो बात है ना आपके लिए, अभी जो साइकिल शुरू हो रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इट्स टॉकिंग अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल। एंड ये जो आप इमोशनल होके डिसीजंस लेते थे, एंड इट वॉज अ डिस्टॉर्टेड इमोशंस। आई कैन सी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वॉट हाउ ही टेक डिसीजंस, किंग ऑफ कप्स। इट्स लाइक इनके डिसीजंस सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के, वो सेंसिटिव तो होते हैं चीज़ों के लिए, बट उन उस चीज़ को, जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं उनके मार्ग में, बहुत ही क्या बोलते हैं जिसे, फॉर एग्जाम्पल समवन इज देयर, एनी लीडर है कोई, और उसको पता है कि सामने वाला को कहीं पे तो लाइक उनको उनका काम तो कराना है उस इंसान से। फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर है और उनको पता है कि उनके एम्प्लॉय से उनको कुछ काम कराना है, ओके, उनको काम कराना तो है, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है, तो वो सोल्यूशन उस चीज़ का भी ढूंढेंगे कि वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को ठीक करेंगे, देन दे विल, दिस इज द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स। ओके, so you are converting, somehow you're converting in this energy guys in the coming time, and you will be knowing कि एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी चीज़ के रिगार्डिंग हो रहा है। आई कैन सी दिस थिंग, यू आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल, यू आर बिकमिंग लाइक आपका जो इंटेलिजेंस है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इंटेलिजेंस को। इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
I'm hearing you need to relax. Regarding what they need to relax? जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मे बी यू आर बिकमिंग वेरी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, एंड आप इस वजह से थोड़ा सा ना सेटल्ड नहीं है, थोड़ा सा आप में वो अनसेटल्ड एनर्जीज है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, जैसे ठीक महसूस नहीं करना, एट प्लेस महसूस नहीं करना, एट होम महसूस नहीं करना। मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू फील एट होम, ओके, मे बी देर कुड बी द प्रॉब्लम्स, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलैक्स, ओके, रिलैक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेना या फिर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को बारे में ओवर थिंक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है यहाँ पे। वो चीज़ें बहुत हद तक, बहुत देर तक आपको परेशान नहीं करेंगी। जो भी सरफेस पे आ रहा है यूनिवर्स में वापस चला जा रहा है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस से, आपकी ऑरा से उन चीज़ों को निकाल कर फेंक दिया जा रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपके साथ चलेंगी इसके बाद। फॉर एवर तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, है ना। कुछ भी चीज़ें परमानेंट तो है ही नहीं, बट कुछ टाइम तक कुछ चीज़ें रहती हैं, बट वो जो चीज़ें आपके साथ इस वक्त में हो रही है उसका टाइम तो बहुत कम है, मतलब बहुत टाइम स्पैन कम है आपके साथ रहने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज है, वो एक आएंगी और चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा तक इम्पैक्ट नहीं बनेगा उन चीज़ों का आपके ऊपर। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, दैट्स वाई दे आर सेइंग यू टू रिलैक्स, ओके। उसकी बहुत स्ट्रेस लेकर या फिर चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज मत करना, ओके। सो और मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? I'm channeling this song. आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो आने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। It's like live in the present moment, guys. Live in the present moment. प्रेजेंट मोमेंट की गहराई बहुत होती है सच में। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे है वाओ, एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। इट्स लाइक अगर आप इमोशनली बहुत तड़पे हैं, लिटरली आई एम हियरिंग तड़पे हैं, अगर ऐसा भी है ना गाइज, इमोशनल आपका जो भी डैमेज हुआ है वो यहाँ पे भर कर निकलेगा इन दिस न्यू बिगिनिंग regarding this thing. This is what I'm seeing. Wow, bottom of the deck is Ace of Swords. Can you see this? I'll take this card. And the Hangman, right? See, दूसरे डेक में भी हैंगमैन का कार्ड आया था, यहाँ पे भी हैंगमैन है। इट्स लाइक बहुत टाइम से हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आप काम तो कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत ले रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, बट वो चीज़ें आई नहीं है, फ्रुक्टिफाई ही नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें सरफेस पे नहीं आती है, वो चीज़ें उसका आपको आउटकम मिलता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड, इट्स लाइक आपको यहाँ पे हर वो चीज़ से
आज़ादी मिल रही है, जो चीज़ें आपको कभी परेशान करती थी या फिर जो चीज़ें बहुत हॉन्ट करती थी, बहुत प्रॉब्लम्स वो चीज़ों ने आपकी लाइफ में डाला है। तो आई एम सीइंग दिस थिंग कि यहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इसके बाद इम्पैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। सेकेंडली यू आर कटिंग द कॉर्ड्स, यहाँ पे आपके कॉर्ड्स ही कट हो रहे हैं गाइज, आपके कॉर्ड्स ही कट हो रहे हैं, आपकी वो नेगेटिव एनर्जी से कॉर्ड्स ही कट हो रहे हैं। वो चीज़ें आपके साथ काम ही नहीं करेंगी। इसके बाद वो चीज़ें आपको कितना ही आपकी तरफ आने की कोशिश करे, कितना ही आपको नीचे, नहीं, वो होगा ही नहीं। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि आपके ये इस साइकिल को एंड ही मिल चुका है, ये साइकिल ख़त्म ही हो चुकी है। उनके साथ आपका जो भी लेन देन था ना, वो ख़त्म ही हो चुका है। अभी वो चीज़ें आप, वो कितना ही कोशिश करे आपको प्रॉब्लम्स में डालने का, वो होगा ही नहीं है, क्योंकि आप उन कर्मा से मुक्त हो गए, आप उन साइकिल से, उन क्रिप्स से, उन क्लचेस से मुक्त हो गए। अभी आपको देखिए, यहाँ पे द वर्ल्ड इज टेलिंग दिस ओनली, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। एंजल्स आर टेलिंग कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू हैव सफर्ड। ओके, जिन लोगों की वजह से, जिन भी एंटिटीज़ की वजह से, या फिर जिन भी लोगों की वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, उन प्रॉब्लम से, उन लोगों से आपका इसके बाद कभी भी लेना देना नहीं होएगा। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग, एंड दिस एस ऑफ सोर्ड्स चिक चिक के बता रहा है कि येस डेफिनेटली दिस इज़ हैपनिंग। यहाँ पे वो नेगेटिव भी अगर कोई लोग हैं तो उनके साथ भी आपके वो कॉर्ड्स कट होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। ऐसे बोला जाता है कि नेगेटिव लोगों से कॉर्ड्स कट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, ये भी कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। दिस इज व्हाट क्लियरली इट्स लाइक कि न्यू बिगिनिंग्स रिगार्डिंग दिस द सन। इट्स लाइक कि उस अंधेरे का नामो निशान भी नहीं रहेगा। द सन टेल्स अबाउट दिस, है ना। जब भी उजाला होता है तब ऐसा कभी होता है का कि जहाँ पे सनराइज हुआ है वहीं पे कहीं पे दूसरी जगह पे अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, ऐसे नहीं होता है कभी भी, राइट। अगर सन आता है तो वहाँ पे उजाला होना ही है, उस अंधेरे का नामो निशान होता ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग लिटरली। मतलब मुझे यहाँ पे, अगर आप बोल सकते हैं कि नहीं घरों में तो थोड़ा सा अंधेरा हो सकता है जहाँ पे वॉल्स हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, वही तो मैं बोल रही हूँ। इट्स लाइक कि जैसे ही मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखी कि सनराइज़ कहाँ से हो रहा है, पहाड़ों से सनराइज़ हो रहा है, और पहाड़ों पे कुछ नहीं है। पहाड़ों में इट्स लाइक कि ओपन एरिया, और वहाँ पे जब भी सनराइज होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे शैडो आ रहा है, ऐसा भी नहीं। मुझे यहाँ पे लिटरली मुझे यही दिखाई दे रहा है गाइस। शैडो समहाउ आई एम कनेक्टिंग विथ राहु एज वेल। मे बी आपकी कुंडली में अगर राहु का कोई दोष चल रहा था, वो भी यहाँ पे ठीक हो रहा है। देखिए यहाँ पे वाटर ये यहाँ पे अगर इमोशनली डेफिनेटली ये चल रहा था आपकी एनर्जीज में, क्योंकि राहु इज़ लाइक इमोशनली अगर आपके बहुत डैमेजेस हुए, इमोशनली बहुत आप वीक रहे हैं, तो समहाउ इट इज़ आई एम सीइंग कि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं काम कर रही थी आपके साथ। राहु एंड चंद्रमा कहीं पे वीक था, इसके बाद आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड समहाउ देर इज समवन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस। देखिए यहाँ पे Knight of Cups, there is someone who wants to propose you, there is someone who wants to come towards you, and ये जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसे कोइंसिडेंसली नहीं हो रही हैं। दिस वॉज मेंट टू बी फॉर यू, ओके। आपके लाइफ में ये चीज़ें होनी ही थी। ये आपका विधिलिखित बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो साइकिल अभी शुरू हो रही है ना, इसका शायद आपने बहुत इंतज़ार भी किया होगा, इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा है इसका प्री फेज, इस साइकिल का शुरू होने से पहले। एंड देर इज़ लाइक यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही है ना, इट्स लाइक कोलैबोरेशन ऑफ टू
थिंग्स आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपकी एंसेस्टर्स बहुत हेल्प करी है, आपकी एंसेस्टर्स ने ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लाने के लिए, ये पार्ट आपकी लाइफ में लाने के लिए। तो आपके जो भी एंसेस्टर्स के रिचुअल है, ज़रूर से परफॉर्म किया कीजिए, थैंक यू बोला कीजिए अपने एंसेस्टर्स को। आप जिनसे भी करीब थे, जिनसे भी आप बहुत करीब थे, मुझे यहाँ पे आपके दादा दादी नाना नानी स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, मतलब वेरी वेरी आप उनके साथ बहुत कनेक्ट करते थे। मे बी आप उनके गुणों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो जिस तरीके से उनकी रूटीन थी, कुछ मुझे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है। मे बी कोई ना कोई तो गुण है जो आपने उनका कैरी फॉरवर्ड किया है, and they are protecting you from everything of evil eye, of every negative energy. They are protecting you. Like I'm literally having tears, tears, बहुत tears in my eyes, बहुत उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है गाइस। मे बी आपका जो ये न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, उसमें 60 to 70% उनका हाथ है ये साइकिल शुरू होने के लिए। और मे बी वो बहुत अच्छे लोक में है इस वक्त में, जैसे कि कैलाश हो सकता है या फिर वैकुंठ हो सकता है। इस वजह से वो आपको बहुत ये कर पा रहे हैं, सपोर्ट दे पा रहे हैं। बट ये उनकी हेल्प की बिना ये चीज़ सच में पॉसिबल नहीं होती। सी आप एक छोटी लड़की है एंड यहाँ पे बुजुर्ग है, मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। अब ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके जो एंसेस्टर है जो मतलब बॉडी में थे, बट यहाँ पे उनकी हेल्प बहुत है आपको। आपने बहुत मतलब उनके जो अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं ना, वो भी आपको लगे हैं इस साइकिल्स को शुरू होने के लिए। समहाउ उन्होंने वो कर्म भी आपको, मतलब वो विरासत में मिलते ही हैं। जो भी प्रोजनी होते हैं एंसेस्टर्स में ने हमारे कुछ अच्छे कर्म किए तो मिलते ही वो प्रोजनी को। एंड सेम आई एम सीइंग दिस विद यू। आपको जो हैप्पीनेस मिल रही है, आपको जो आई कुड चैनल कला ऑल्सो, अगर आप में कोई आर्ट्स है ना, तो वो भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स के, उसकी वजह से आपको आर्ट्स भी कोई मिली है। ओके, तो वो आपको बोल रहे हैं कि आपको जो आर्ट्स मिली है ना, आपको जो कला मिली है ना, उसको ऐसे ही छोड़ना मत, उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आप उसको आप प्रोफेशनली भी आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, बहुत आगे जाएंगे आप। ये भी मुझे उनकी तरफ से यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। मे बी आप कुछ वर्क, आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो सकते हैं, आप ऑलरेडी कुछ बहुत अच्छा मे बी यहाँ पे नहीं है सेटल्ड आप, बट स्टिल आपका कोई प्लान है सेटल होने का रिगार्डिंग कुछ बिजनेस करना है, ज़रूर से कीजिए। वो बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलिए। ओके, दोनों चीज़ों को, और दोनों दोनों प्रोफेशन को बहुत अच्छे से टाइम निकाल कर उन चीज़ों को करिए। दोनों प्रोफेशन आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वो यहाँ पे मुझे बताते हुए आई एम सीइंग दिस थिंग। ओके, मे बी आप किसी एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, मे बी आप कला को इग्नोर कर रहे हैं, मे बी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर आर्ट्स। तो आपको वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि आप इस वक्त में जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस मुझे हो सकता है वो स्टडीज़ हैं आपकी, हो सकता है कोई आप बिजनेस सेट करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब देख रहे हैं, तो आपको ये वो बोल रहे हैं कि आप अपना जॉब भी कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं वो भी कीजिए, और उसके साथ अपने कला को भी आगे लेके चलिए। क्योंकि अगेन देखिए, एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इमोशंस, एंड वो इमोशंस फेमिनाइन एनर्जी टॉक्स अबाउट दैट आर्टिस्टिक एनर्जी। तो यू शुड डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि उस चीज़ से ही आपकी उन्नति होगी, उस चीज़ से ही आपको आगे बढ़ने के और चांसेस मिलेंगे। क्योंकि सिर्फ मस्कुलिन एनर्जी या फिर सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी काम नहीं करती है, दोनों एनर्जीज को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत होती है, राइट। क्योंकि देखिए, आपने कभी देखा होगा, ये तो बहुत अनकॉन्शियस बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे अनकॉन्शियसली भी बोल सकते हैं, बट ऐसे ही हो जाता है। मतलब कोई आपने देखा है कि कोई बच्चा पढ़ाई कर करके अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है जो पढ़ाई करता है, पढ़ाकू है, ऐसे बच्चे को कभी आपने देखा है कि वो बहुत पढ़ाई करता है एंड एक पॉइंट ऐसा आ जाता है उसका सैचुरेशन हो जाता है, और सैचुरेशन के बाद क्या मन करता है उसका, या फिर अगर आप बहुत पढ़ाई आपने करी है कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में, देन यू स्टार्ट टू लिसनिंग म्यूज़िक, और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई बताता नहीं है आपको कि आके आप म्यूज़िक सुनो, या फिर कुछ उटपटांग हरकतें करो, या फिर कुछ रिलैक्सेशन के लिए बाहर चले जाओ, या फिर
मोस्टली आई हैव सीन लोग म्यूज़िक ही चलाते हैं। वाई जैसे मैंने बोला, हमारे इंट्यूशंस बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और हर इंसान को गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इस फील्ड में है या फिर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, डेफिनेटली उनके बहुत हाई होते हैं इंट्यूशंस, उनको फ्यूचर का पता चल जाता है, पास्ट का पता चल जाता है। बट नॉर्मल जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी नहीं करते हैं, उनके भी इंट्यूशंस होते हैं, है ना, उनके भी इंट्यूशंस होते हैं। तो आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइड करते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि वो चीज़ को लेके जाने की ज़रूरत है आगे। ओके, सेम थिंग आई एम सीइंग हियर। सो दैट वाज आई वाज सेइंग ना कि दैट एग्जाम्पल ऑफ फेमिनाइन एनर्जी की म्यूज़िक चलाना है, तो म्यूज़िक चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाती है एनर्जीज, एक ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। वाई? क्योंकि बैलेंस हो जाता है। जो भी लॉजिक वो लॉजिकल माइंड जो है वो बैलेंस हो जाता है, एंड देन यू आर गुड टू गो अगेन, राइट? तो सेम थिंग्स आई एम सीइंग। सो जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने कला को इग्नोर मत कीजिए, उसको साथ में लेके चलिए और उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए अपने। तो वो पेंटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है। इजीली यू कैन डू इट गाइस, यू कैन डू इट। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई वांटेड टू टेक सम मैसेजेस फ्रॉम एस्ट्रोलाइसिस एज वेल। सो यहाँ पे है 5th हाउस शनि जी, एंड यहाँ पे है लियो। ओके, लियो अगेन 5th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्षा, मुक्ति का हाउस है, एंड यहाँ पे शनि महाराज जी। गाइज क्या बोलूँ मैं, आपकी एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हो रही है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लियो टॉक्स अबाउट दैट करेज, दैट लाइक वो कुछ हो जाए, वो पावरफुल एनर्जीज में जो, इट्स लाइक लियो की एनर्जी, इट्स लाइक फियरलेस एनर्जी, वेरी फियरलेस, नाइट ऑफ सोल्स, इट्स लाइक वेरी फियरलेस एनर्जीज। एंड वहाँ पे हो क्या रहा है मैं बताती हूँ आपको। एक तो मुझे आपके ऊपर शनि महाराज जी की कृपा असीम दिखाई दे रही है। Okay, so that's why again 10 of Pentacles talks about a lots and lots of money coming towards you. अब ये आपके ancestral से आ सकती है, आपके फादर की तरफ से या फिर आपके मदर की तरफ से, या फिर जैसे भी है आपके घर से आपको कुछ मदद मिल सकती है। अगर आपको बिजनेस सेट करना है फिर ऐसा कुछ, या फिर आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो उसकी तरफ से मदद मिल रही है। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज बेहद खुश हैं आपके ऊपर। आपने कुछ, जैसे मैंने बोला कि बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ आपकी रही है, तो जो भी लोग अपने कर्म अच्छे से काटते हैं, जो भी लोग आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स में भी जो लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे अड़िग होकर धर्म के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, किसी और का बुरा नहीं करते, उनके ऊपर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनको ब्लेसिंग्स मिलती है, ऐसे लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। और ये होता, सी जो भी इंसान एनलाइटेंड है, सी 5th हाउस इज लाइक द हाउस ऑफ मोक्षा, मुक्ति, इट्स लाइक वेरी सिद्धियों का हाउस है। इट्स लाइक आप बहुत आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आई कैन सी दिस थिंग, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, आपने बहुत प्रैक्टिसेस किए हैं, बहुत आपने डीप डाउन गए हैं अपने स्पिरिचुअलिटी में। एंड इसी वजह से ना आपका वो जो शत्रुत्व का भाव है, किसी का भी एनिमिटी, एनवीनेस, वो टोटली इरेज हो चुका है ना। एंड इसकी वजह से यहाँ पे शनि देव जी भी बहुत हेल्प करेंगे आपको इसके बाद आगे जाने के लिए। अगेन सूर्य जी और शनि देव जी अगर अच्छे भाव में हैं और सूर्य भी उसके साथ है, तो मतलब उस इंसान का क्या ही भाग्य होएगा। एक ये बहुत रेयर चीज़ है। समहाउ सी ये शनि कॉन्जंक्ट करता है, जनरली कॉन्जंक्शन हो जाता है शनि देव और सूर्य देव। वाई आई एम सेइंग सूर्यदेव, क्योंकि यहाँ पे लियो के जो ये है प्लैनेट है, वो सूर्य है। तो ये दोनों साथ में चलते हैं, तो दे कॉज डैमेज। ओके, कंजंक्शन हो जाता है प्लैनेट्स का। बट समहाउ आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ ये 5th हाउस में है, 5th हाउस इज समहाउ
आपने बहुत सारा कर्म काट चुके हैं और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज में आप हैं। एंड शनि देव जी भी अच्छे एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो समहाउ आई सी कि ये कॉन्जंक्शन नहीं होगा, ये चीज़ें बहुत समहाउ किसी तरीके से आपको ये बेनिफिशियल ही रहेगा। ओके क्योंकि शनि देव जी यहाँ पे डैमेज नहीं कर रहे, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे द सन का कार्ड मौजूद है टैरो में भी। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, इट्स लाइक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज मिराकल्स ही डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिराकल्स होने वाले हैं। बहुत मिराकल्स होंगे गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके बाद आपकी लाइफ बस मिराकल्स के ऊपर चलेंगी। मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि शनि महाराज और सूर्य देव जी साथ चलना भी मिराकल ही है। इट्स आपकी लाइफ लिटरली मिराकल होएगी, मिराकुलस चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। चेंजेस तो आएंगे ही मिराकुलस, बट उसके बाद मिराकल्स के ऊपर मिराकल्स होंगे आपकी लाइफ में। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब चीज़ें इस तरीके से, अगर आप यहाँ हैं ना गाइस, आप लिटरली यहाँ होंगे और उसके बाद कितने आगे निकल जाएंगे कोई नहीं बता सकता। आपको पीछे मुड़कर देखने को मिलेगा नहीं, मैं ये इतना बता सकती हूँ यहाँ पे। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।